जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों मैं रमन कुमार आप लोग के लिए बिहार पुलिस मध्य निषेध का प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में बार बार देखने के लिए मिलता है। और आपका एग्जाम आपको पता होगा बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आप जरूर ये प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। और इसका PDF पाना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। यहाँ पे प्रश्न दिया जाएगा, साथ में आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा और आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप लोग को 25 प्रश्न अभी करवाने वाले हैं। अगर आप पढ़ें तो 25 में से आप लोग 15 सही करके हमको बताइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कहा गया भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी डॉट डॉट है। कौन खिलाड़ी है आप लोग को बड़ी अच्छा से पता होगा, तो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। जो 1 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी विद्यार्थी को कमेंट करते चलना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया है धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है, कहाँ की जलवायु सबसे अच्छा है धान की खेती के लिए, यही आपसे पूछा गया है। और आप तो बिहारी है तो बड़ी आसानी से इसका आंसर भी बता दीजिएगा। जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। ठीक है, बिहार में धान की खेती का जलवायु सबसे अच्छा है। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है हरि प्रसाद चौरसिया डॉट डॉट बजाने के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है, बांसुरी पूरा होना चाहिए, बांसुरी बजाने के लिए वह जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आप लोग कहा गया है कृष्ण देव राय द्वारा लिखित अमृतवामाद्य किस भाषा का ग्रंथ है। और यहाँ पे आपको भाषा से ही पता चलता होगा, और बहुत सारे विद्यार्थी इसको संस्कृत लगाइएगा, ठीक है, लेकिन संस्कृत नहीं होगा। इसका बिल्कुल सही आंसर ये तेलुगु भाषा में लिखा गया है, तेलुगु इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको अधिक समय नहीं दिया जाएगा, आप लोग को ऑप्शन पढ़ते चलना है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना है सभी विद्यार्थियों को। जैसे देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा लंबा है। आगे निम्नलिखित में से कौन भारत के GDP की गणना के लिए उत्तरदायी है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। और अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब के आइकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को पता होगा जो पहले से चैनल से जुड़े होंगे कि इस चैनल के माध्यम से आपको बिहार पुलिस मद्य निषेध का, बिहार सिविल कोड का, साथ में सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो उसके बारे में आपको सबसे पहले और एक सटीक इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है। तो इसीलिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा सभी विद्यार्थी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा 5 नंबर का, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभाग। ठीक है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, GDP का जो होता है उत्तरदायित्व होता है। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। और ये आप लोग अनुच्छेद में पढ़े होंगे, तो सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो कम से कम कितना एज होना चाहिए। और बस इसी टाइप का आपको इतना आसान ऐसे ही प्रश्न आपको पूछा जाता है, क्योंकि आप लोग को पता होगा इससे पहले जो एग्जाम हुआ वो क्वेश्चन आप लोग करवाए हुए हैं प्रीवियस ईयर वीडियो जाके आप लोग देख सकते हैं, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, उसमें देखिएगा बिल्कुल इसी टाइप का प्रश्न आप लोग से पूछा गया है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 6 नंबर का, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 वर्ष इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां प्रश्न है, यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है लवरोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है, जगह के नाम है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और 2 ऑप्शन आप लोग को नीचे दिया गया है, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड में जो है एक चतरा नाम का जिला है, वहीं पे ये स्थित है। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है उत्तर भारत के प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली डॉट डॉट है, क्या है डॉट डॉट की जगह पे, यही आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिएगा। और आपको फास्ट थोड़ा सा करवा रहे हैं तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, तो इसलिए आप लोग को भी समय बचाना है और आप लोग को फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 8 नंबर का, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागर, शैरी नागर है। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिला होगा।
कहा गया है यहाँ पे, आपको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। कहा गया है राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आपको बताना है जो कौन सा कथन सही हो जाएगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो राज्यसभा के लिए कौन सा कथन सही होगा। देखिए, राज्यसभा के सदस्य अस्थायी रूप से चुने जाते हैं। प्रत्येक 1/3 सदस्य 2 वर्ष के अंतराल पर अवकाश ग्रहण करते। कितना वर्ष के? 2 वर्ष के बाद पे। राज्यसभा सदन का उच्च सदन है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। राज्यसभा सदस्य का अस्थायी सदन जो होता है वह राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ये कथन यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा गया है। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया मकर संक्रांति त्यौहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है, यानी कि इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोग फटाफट बताइएगा 10 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। दिया गया यहाँ पे तेलुगु मिट्टी को डॉट डॉट भी जाना जाता है। ये आप लोग रेगुर मिट्टी है, रेगुर मिट्टी को डॉट डॉट भी जाना जाता है। और ये आप लोग 10वीं क्लास के भूगोल में भी पढ़े हुए हैं। तो अगर आप पढ़े हुए हैं तो बताइए इसका दूसरा नाम, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम ही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी आसानी से बता दिए होंगे अगर आप 10वीं पढ़े होंगे। तो रेगुर मिट्टी को ही हम लोग काली मिट्टी भी या काली मृदा भी कहते हैं। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। 12 नंबर कहा गया है बलवन जिसका कि 1255 से 1287 ईस्वी का मूल नाम क्या था। इतना में जन्म हुआ था, इतना में मृत्यु हुआ था। तो इसका मूल नाम यानी कि क्या था, मेन नाम इसका क्या था, यही आपसे पूछा गया है। बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं जो इसका वास्तविक नाम क्या था। तो इसका जो वास्तविक नाम था वह क्या था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 12 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, बहाउद्दीन इसका वास्तविक नाम था, जो कि 1266 ईस्वी में गद्दी पे बैठा था। कहाँ, कौन गद्दी पे? तो दिल्ली के गद्दी पे ये बैठे थे। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न कहा गया यहाँ पे आपको, किस ब्रिटेन गवर्नर जनरल ने अवध के बारे में कहा था कि यह चेरी फल एक दिन हमारे ही मुंह पर आकर गिरेंगे। और यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दिया हुआ है। तो सभी विद्यार्थी बताइएगा इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डलहौजी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 14वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। अगर निम्नलिखित में से किस नदी में भारत की प्रायद्वीपीय नदी की प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभर है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोदावरी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। क्या गया भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए थे। तो अगर आप बिहारी है तो आपको तो ज़रूर पता होगा जो भारत के जो राष्ट्रपति थे, हम लोग जानते हैं प्रथम राष्ट्रपति थे, वह कहाँ का था, बिहार का था। और उसका नाम क्या था, तो हम लोग जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे की प्रश्न 16 नंबर आप लोग की स्क्रीन पे है। क्या अगर लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमामबाड़ा को किस नाम से किसने बनाया था, किसने बनाया था, ये आपसे पूछा गया है। और ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आप लोग की स्क्रीन पे है। आप लोग फटाफट बताइएगा। तो हम लोग जानते हैं लखनऊ का जो इमामबाड़ा अवध के नवाब जो था औफ उदौरा ने बनाया था। यहाँ पे शॉर्ट कोट में लिखा दिया औसा जिसे हम लोग शॉर्ट कोट में कहते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न का गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 किसने पारित किया था, किसने पारित किया था, यही आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो 17 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। 17 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड लिटन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहा गया है कॉफ़ी की अरेबिका किस्म निम्न में से किस राज्य में नहीं उगाई जाती है। नहीं लगा हुआ है और तब आपसे पूछा है नहीं उगाई जाती, यानी किस में से 3 गो राज्य में उगाई जाती है, एक कौन सा राज्य है जिसमें नहीं उगाई जाती है। तो सभी विद्यार्थी बड़ी आसानी से बता दीजिएगा जो किस राज्य में नहीं उगाई जाती है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा में नहीं उगाई जाती है। चलिए 19वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था। किसने आमंत्रित किया था, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी ने किसको आमंत्रित किया था। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं महात्मा गांधी को जो है यानी कि चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया था। तो ये इस व्यक्ति का नाम था राजकुमार शुक्ल, यही ने उसको आमंत्रित किए थे महात्मा गांधी को बिहार चंपारण सत्याग्रह करने के लिए। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपको प्रश्न दिया गया है 20 नंबर। कहा गया है निम्न में से कौन दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है। छोटा बड़ा तो आप ज़रूर याद किए होंगे, बड़ी आसानी से आप बता भी सकते हैं। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर 20 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सटर बर्ड्स, जो कि अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी में ये यानी कि सटर काउंटी जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न 21 नंबर। 4 प्रश्न और बच गए हैं आप लोग को। कहा गया है भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था। प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था, यही आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था कहाँ हुआ था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1906 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। दिया गया है रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 22 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। 22 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अणु ऊर्जा से इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 23वां प्रश्न कहा गया है वर्ल्ड एस्टिमेट रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है। और ऑप्शन है आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा और 3 ऑप्शन आप लोग को नीचे दिया गया है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनकंटांड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। इस प्रश्न का जवाब नहीं देते हैं तो समझिए आप जीके जीएस तो पढ़े ही नहीं है। बहुत आसान प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में भी आपको पूछा गया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वो दुनिया की सबसे छोटी संविधान है। लास्ट प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, आपको बताना है नीली क्रांति का अर्थ क्या होता है। और आप लोग फटाफट सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा जो 25वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल नीली क्रांति का अर्थ होता है मत्स्य पालन से। ठीक है, तो अब आप लोग बताइएगा 25 में से आपका कितना सही हुआ है। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय